फेफाना में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में शिव जयंती मनाई गई। अच्छी बातों से हमारा श्रृंगार कर रहा है, हमें जीवन जीने की कला सिखा रहा है। हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें सिर्फ प्राप्त करना। भी बहन ने भी सुना है ना, अंजू बहन ने, कि देने वाला तो दे रहा है लेकिन हम ले नहीं रहे हैं, हम लेने वाले बने। भगवान कहते हैं मैं दे रहा हूँ, खूब दे रहा हूँ। दुनिया में आज कोई दे नहीं रहा है, सिर्फ ले रहा है। कहते हैं ऐसे हाथ है सबके, कोई ऐसे दे रहा है? ऐसे ना हम भी कहते हैं हमें लुटाने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट। ये भी लूटने का समय स्वयं भगवान दे रहा है। इसलिए परमात्मा कहते बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। शिव कहे सुन आत्मा, क्यों व्यर्थ समय गवाए। इसलिए आप सबको ये परमपिता परमात्मा का संदेश मिला और आप सब, मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि जो आत्माएं आज ही परमात्मा का संदेश लेकर के यहाँ से जाएंगी, वो जरूर परमात्मा से अपना अधिकार लेने के लिए फिर से दोबारा आएंगी। क्योंकि अधिकार मिल रहा है तो लेना चाहिए, है ना। बुद्धि तो यही कहेगी ना कि अगर अधिकार भगवान दे रहा है तो उस अधिकार को छोड़ना नहीं चाहिए। दुनिया में आपको कोई अधिकार दे, छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? वहां तो कहते हैं हम हक से लड़के मांगते, नहीं मेरा अधिकार है। लेकिन यहाँ परमात्मा कितने खुले दिल से हमें अपना अधिकार देने के लिए आया है। तो आप सबको फिर से इस महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम भी उस परमात्मा पिता से अपना अधिकार लेने के लिए जरूर आएंगे, ऐसी आशा रखते हैं और दीदी को विश्वास दिलाते हैं कि हम अपना अधिकार उस परमात्मा पिता से जरूर लेंगे। क्योंकि जिम्मेवारियां हैं ये तो कभी पूरी नहीं होंगी। जैसे अंजू बहन ने कहानी सुनाई ना ऊंट की, कि उसको काम दिया जब तक ऊंट बैठ ना जाए सारे तब तक सोना नहीं, इनकी रखवाली करनी है। लेकिन एक ऊंट बैठे दूसरा खड़ा हो जाए, दूसरा बैठे तीसरा खड़ा हो जाए। ऊंट कभी सारी रात ही ऐसे निकल गई लेकिन ऊंट बैठे नहीं। जिम्मेवारियां भी हम समझते हैं कि ये जिम्मेवारी पूरी हो जाए तो हम समय निकालेंगे, हम जाएंगे, ज्ञान सुनेंगे। लेकिन वो जिम्मेवारी पूरी होती है तो दूसरी आ जाती है। अभी सोचते हैं बच्चे छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएं फिर हम जाएंगे। बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा अभी बाहर गए हैं, बाहर से पढ़ के आ जाएं, कॉलेज जाते हैं, टाइम नहीं होता, ये फ्री हो जाएं, इनकी शादी कर लें फिर हम जाएंगे। शादी हो जाती है तो इनके बच्चे हो गए, इनको संभालना है। तो बच्चे हो जाते हैं फिर उनकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। फिर कहते हैं अब तो बूढ़े हो गए, अब तो निकला नहीं जाता, हमारे हाथ पैर चलते नहीं है। तो जिम्मेवारियां तो कभी पूरी नहीं होती हैं। इसी के बीच हमें अपना समय निकालना है कि कैसे। समय तो वास्तव में परमात्मा के लिए नहीं, अपने लिए ही निकालना है, अपना जीवन ही हमें संवारना है। तो दीदी को ये पक्का पक्का हम विश्वास दिलाएंगे कि हम अपना जीवन बनाएंगे, उस परमात्मा पिता से प्राप्तियां करेंगे। सभी आएंगे ना? विश्वास दिलाते हैं ना? हाथ हिला के बताओ दीदी। हाँ, सभी आएंगे दीदी। और हम इतने भाग्यशाली हैं जो यहाँ आए तो परमात्मा शिव का संदेश मिला, उससे जरूर हमें वरदानों की प्राप्ति हो रही है और होती रहेगी। आगे भी हम प्राप्ति करते रहेंगे। अभी हमारे बीच सिरसा से राजयोगी डॉक्टर ओम प्रकाश भ्राता जी आए हैं, जो अभी अपने मनोभाव हमारे सामने प्रकट करेंगे। हम सब ये भी परमात्मा शिव के बारे में सुन रहे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व 11 तारीख को ब्रह्मा कुमारी में कई दिन शिवरात्रि का त्योहार अलग अलग स्थानों पर होता है। तो अलग अलग स्थानों पर एक दिन तो मनाया नहीं जा सकता, तो एक दिन में 2-2, 3-3 जगह प्रोग्राम चलते हैं। गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार कहा, क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट है,
हजरत मूसा ने कहा सनायु पर्वत में मुझे शिव का साक्षात्कार हुआ। देवताओं ने भी उसकी पूजा की और असुरों ने भी उसकी पूजा की। सबका आराध्य एक है, सबका आराध्य एक है। इसलिए कहते हैं कि एक के सधे सब सधे, सबके साधे ना कोई। एक के सधे, एक उस शिव को अगर आप ध्यान करते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो आपको किसी और को खुश करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये परमात्मा के नाम 12 अलग अलग मठ हैं, अलग अलग मंदिर है। और जो पशुपति नेपाल में मंदिर है वो सबका सिरताज माना जाता है, नेपाल काठमांडू में। अब देखिए भगवान शिव के इतने मंदिर विश्व प्रसिद्ध हैं, क्या किया उसने? ऐसा क्या किया? कुछ तो किया होगा ना। महात्मा गांधी की यादगारें हैं, नेताजी सुभाष चंद्र भगत सिंह की यादगारें हैं, कुछ देश के लिए जिन्होंने किया उनकी यादगारें हैं या नहीं है? बाकी हमारे दादे परदादे ने कुछ नहीं रखी, यादगार बनाई, आपने नहीं बनाई, बच्चों ने यादगारें नहीं बनाई। अब भाई बच्चे तो दादे का नाम भी नहीं जानते होंगे। कौन कौन से बच्चे जिनको दादे का नाम पता, हाथ उठाना। बच्चों को वो 2-3 को पता है। परदादे का है, वेरी गुड, 2-4 बच्चों को परदादे का पता है। परंतु तो हमें धन जोड़ जोड़ के बच्चों के हाथे चाबी दी और रोटी के लिए मोहताज हो गए। जिन्ना वास्ते पाप पैमाना नहीं बढ़ने तेरे दर्दी, पंजाबी में एक भजन आता है। तो ऐसे जब दुखी अशांत हो जाते हैं, ऐसी हमारी मानसिकता बिगड़ जाती है, तब शिव बाबा आते हैं, परमात्मा शिव आते हैं। ओम शांति। सभी घर